जय हिंद एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों अपने फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोलर जो हमारा है, जिसे हम एफओसी भी कहते हैं दोस्तों। तो ये जो हमारा है ये जो फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोलर है दोस्तों, इसको हम अपने बीएलडीसी मोटर में भी लगाते हैं, अपने इंडक्शन मोटर में भी लगाते हैं। मेनली इसका फंक्शन क्या है दोस्तों? ये मेनली इसका फंक्शन है क्या कि जो भी हमारे मोटर है उसके एफिशिएंसी को, उसके स्पीड को कैसे हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं, वही चीज़ है हमारा क्या फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोल स्कीम। जनरली ये हमारा हार्डवेयर के जो इम्प्लीकेशन के लिए जो हार्डवेयर होते हैं उसमें इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारा ये यूज़ होता है दोस्तों। फिर उसके बाद जो हमारा एफओसी स्कीम है दोस्तों, ये कैसा स्कीम है दोस्तों? ये हमारा जनरली क्या है दोस्तों, ये एक टाइप का स्कीम है जो कि एक साइनोसोडियल कंट्रोलर है दोस्तों। यानी ये क्या करता है, हमारा जो भी हमारा वेव फंक्शन इसका इनपुट होता है वो हमारा साइनोसोडियल इनपुट लेता है। प्लस उसके साथ साथ दोस्तों कहीं ना कहीं इसका जो फंडामेंटल डिफरेंस है दोस्तों, जो इसके दो फंडामेंटल डिफरेंस यानी जो हमारा ट्रेडिशनल वैल्यू, फिर उसके बाद जो हमारा हायर वैल्यू जो आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग ऑफ एफओसी वैल्यू है, उसका जो एफिशिएंसी होता है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा होता है। हाई स्पीड पे इसका एफिशिएंसी क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। प्लस उसके साथ साथ दोस्तों इस जो एफओसी में हम दो फंडामेंटल जो यूज करते हैं वो कौन सा है हमारा, वो क्लर्क है और हमारा पार्क ट्रांसफॉर्मेशन है। और इस दोनों को मतलब क्या इसमें हम यूज करते हैं, अभी फील्ड इसके पूरा एनालिसिस के बारे में जानेंगे दोस्तों। इस स्कीम में हम क्लर्क एंड पार्क ट्रांसफॉर्मेशन प्लस इसके रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन को इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन को हम इसके यूज करते हैं दोस्तों। फिर इसके बाद हमारा ये मेन बात आखिर में ये बात किस चीज़ का है कि आखिर में हम क्यों क्लर्क एंड पार्क ट्रांसफॉर्मेशन आखिर में हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इस ट्रांसफॉर्मेशन से जो हमारा ये ट्रांसफॉर्मेशन है उससे क्या होता है, उससे हमारा जो थ्री फेज जो स्टेटर का जो रोड करेंट होता है, जो हमारा थ्री फेज स्टेटर का जो हमारा करंट होता है उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं फ्रेम ऑफ द रोटर में दोस्तों कन्वर्ट करते हैं। आपको जैसे ये हमारा जो पार्क एंड हमारा क्लर्क ट्रांसफॉर्मेशन था वो हमारा क्या करता है, जनरली जो हमारा पार्क जो ट्रांसफॉर्मेशन है क्लर्क ट्रांसफॉर्मेशन से जो हमारा फील्ड फेज था, जो हमारा थ्री फेज का करंट था उसको हम क्या कन्वर्ट कर रहे थे, जो हमारा थ्री फेज का जो भी हमारा करंट था उसको हम ट्रांसफॉर्म कर रहे थे किसमें, उसको हम ट्रांसफॉर्म कर रहे थे, उसको हम इनवर्स ट्रांसफॉर्म कर रहे थे। प्लस उसके साथ साथ ये हमारे रोटेटिंग फ्रेम में कन्वर्ट करता है। जनरली देखिए हम क्या यूज करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए अगर बात आपको नहीं समझ में आ रही है तो देखिए क्लर्क एंड जो हमारे पार्क ट्रांसफॉर्मेशन है उसके द्वारा हमारा क्या हो रहा था, उसके द्वारा हम क्या कन्वर्ट करते, जो हमारा थ्री फेज करंट था उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे थे दोस्तों, उसको हम रोटेटिंग फ्रेम में कन्वर्ट कर रहे थे। इसके पहले कौन सा फ्रेम था, इसके पहले हमारा स्टेटर फ्रेम था, उसको हम कन्वर्ट कर रहे थे रोटेटिंग फ्रेम रिफरेंस में, हम उसको कन्वर्ट कर रहे थे। जनरली इसका यही काम है। आखिर में इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, जो हमारा स्टेटर वाला करंट है, जो हमारा स्टेटर वाला करंट है वो आखिर में ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है किसमें, हमारे रोटेटिंग रेफरेंस में, यानी रोटेटिंग जो भी हमारा सप्लाई है उसमें वो यूजफुली इफ़िशियंसी इसके द्वारा हमारा ये इम्प्रूव हो जा रहा है। तो ये काफ़ी हद तक ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है दोस्तों, यही इसका मेन पर्पज़ है कि क्लर्क एंड पार्क ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहा है दोस्तों। फिर आगे अगर हम बात करें, फिर देखिए आगे अगर हम बात करें इस ट्रांसफॉर्मेशन से क्या हम कन्वर्ट कर रहे हैं, थ्री फेज जो हमारा स्टेटर का करंट था उसको हम किस में कन्वर्ट कर देते थे, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ द रोटर में। प्लस उसके साथ साथ देखिए हमारा ये क्या होता है, जो हमारा क्लर्क एंड
पार्ट ट्रांसफॉर्मेशन होता है दोस्तों, उससे हम क्या करते हैं, जो इसमें हमारा केवल क्लर्क ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके द्वारा हम क्या करते हैं, जो हमारा थ्री फेज का क्वांटिटी होता है उसको हम क्या कर देते हैं, जो थ्री फेज के क्वांटिटी के रिफरेंस को, जो फ्रेम होता है उसका या रिफरेंस आप कह सकते हैं, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम कन्वर्ट किस में करते हैं, जो थ्री फेज का हमारा रिफरेंस फ्रेम क्वांटिटी है उसको हम कन्वर्ट करते हैं टू एक्सिस ऑर्थोगोनल। अब ऑर्थोगोनल आपको पता होगा ये कौन सा दो एक्सिस ऑर्थोगोनल का है दोस्तों, वो डी एंड क्यू, जिसको आपको पता होगा, आप सुने होंगे, एक डायरेक्ट एक्सिस होता है, एक हमारा डायरेक्ट एक्सिस होता है, और एक हमारा कौन सा होता है, क्वाड्रेचर एक्सिस। ये हमारा दो एक्सिस में क्या करता है, इन दोनों एक्सिस में हमारा ये कन्वर्ट करता है। देखिए अब वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि जो हमारा क्लर्क ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो थ्री फेज क्वांटिटी की क्या कन्वर्ट करता है, थ्री फेज रेफरेंस फ्रेम से हमारा टू एक्सिस ऑर्थोगोनल स्टेशनरी रेफरेंस में इसको कन्वर्ट करता है। प्लस उसके साथ साथ दोस्तों, इसके साथ साथ क्या होता है, जो हमारा क्वांटिटी जो है वो स्टेशनरी रेफरेंस में होता है, जो हमारा क्वांटिटी स्टेशनरी रेफरेंस में होता है उसको वो क्या कर देता है, उसको वो रोटेटिंग रेफरेंस में वो कॉन्स्टेंटली उसे प्रोवाइड करता है, जिससे जो हमारा एफिशिएंसी है वो क्या होता है दोस्तों, वो हमारा इम्प्रूव होता है। प्लस उसके साथ साथ अगर और कुछ बात पॉइंट करें तो जैसे दोस्तों इसमें हमारा क्या होता है, इसमें हमारा जो पार्ट ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसके बाद देखिए जो हमने क्लर्क देखा था, अब उसके बाद हम पार्ट पार्ट ट्रांसफॉर्मेशन का बात करें, इसमें जो हम पार्ट ट्रांसफॉर्मेशन दोस्तों हम जो यूज करते हैं वो उसका काम क्या है, वही काम है दोस्तों, जो हमारा टू क्वांटिटी, जो थ्री फेज करंट वाला क्वांटिटी जो था, जो हमारा थ्री फेज करंट वाला क्वांटिटी था उसको हमने कन्वर्ट किया था टू एक्सिस में, वही चीज़ हमारा क्या करता है, वो दोनों मिलके जो हमारा क्लर्क एंड पार्क होते हैं वो हमारा इस फ्रेम को ऑर्थोगोनल फ्रेम में जो हमारा डी एंड क्यू एक्सिस था, डायरेक्ट एक्सिस एंड क्वाड्रेचर एक्सिस में हमारा कन्वर्ट कर देता है। प्लस इसके जो हमारे स्कीम है उसको हमने कैसे डी और क्यू एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। आखिर में क्या मतलब है कि हम क्यों इसको जो डी क्यू फ्रेम का आखिर में क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो डी क्यू फ्रेम होता है दोस्तों, पहली बात तो वो ऑर्थोगोनल होता है, पहली बात तो ये ऑर्थोगोनल होता है, प्लस उसके साथ साथ इसका जो फ्रेम का, जो इसके फ्रेम का क्या होता है, जो भी हमारा करंट होता है दोस्तों, जो करंट स्पेस वेक्टर होता है उसका हमारा मैग्नीट्यूड प्लस उसके साथ साथ जो हमारा डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, वो हमारा फिक्स होता है दोस्तों, वो हमारा करंट और मैग्नीट्यूड का जो डायरेक्शन होता है वो फिक्स होता है। इसीलिए हम क्या यूज करते हैं दोस्तों, क्लर्क एंड पार्क ट्रांसफॉर्मेशन दोस्तों। अब देखिए हमारा इसमें क्या लिखा है, देखिए वही चीज़ लिखा है कि जो पार्क ट्रांसफॉर्मेशन है वो कन्वर्ट करता है हमारे क्वांटिटीज़ को किसमें, ऑर्थोगोनल में, जिसमें हमारा डी और क्यू एक्सिस है। प्लस इन डी और क्यू एक्सिस को हम कैसे क्या क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जो हमारा मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है वो हमारा क्या कर देता है, फिक्स कर देता है रोटर के रिस्पेक्ट में। प्लस इसके साथ साथ दोस्तों क्या लिखा है कि जो हमारा डी क्यू फ्रेम है करंट स्पेस वेक्टर में, वो हमारा रेफरेंस किसका होता है, स्टैटिक का होता है। लेकिन हम यहाँ पे अब अगर बात करें डायग्राम का, देखिए ये डायग्राम क्या हो रहा है, इस डायग्राम में हमारा क्या हो रहा है, इस डायग्राम में हमारा जो भी हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं, पहले पीआई कंट्रोलर से पहले यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, पीआई कंट्रोलर से पहले हम यहाँ पे क्लर्क एंड पार्ट ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं, जिसके वजह से जो हमारा किस में कन्वर्ट हुआ है, एक तो डायरेक्ट एक्सिस और एक हमारा क्वाड्रेचर एक्सिस में कन्वर्ट हुआ है। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इस कंट्रोलर को, अब इस कंट्रोलर जो हमारा ये लूप बना है, डी क्यू लूप बना है, इसमें हमारे क्या है, इसमें हमारे टाइम वेरिएंट है,
टाइम वाले फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं जो कि वैरी कर रहे हैं। अब इनको आइसोलेट करने के लिए, इनको एलिमिनेट करने के लिए जो हमारा फ्रीक्वेंसी का रिस्पॉन्स है उसके वेरिएशन को रोकने के लिए, जो फेज शिफ्टिंग हो रहे हैं उसको रोकने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, पीआई कंट्रोलर यूज कर रहे हैं। जिसके वजह से क्या होगा, जो हमारा डीसी क्वांटिटीज होगा, डीसी क्वांटिटीज में ये ऑपरेट करेगा, जो कहीं ना कहीं इसका जो कंट्रोल वाला स्ट्रक्चर है उसको काफ़ी हमारा क्या करता है, कंट्रोल वाला स्ट्रक्चर को काफ़ी स्टेबल रह देता है। इसीलिए हम यहाँ पे क्यों यूज करते हैं पीआई कंट्रोलर, जिससे हमारा जो भी हमारा टाइम वेरिएशन कह सकते हैं, या तो जो हमारा फेज शिफ्टिंग है उसको आइसोलेट करता है, प्लस उसके साथ साथ हमारे वोल्टेज को, वाइंडिंग करंट फैक्टर को, ये सारे फैक्टर को ना होने के लिए, ये हमारे मोटर और स्पीड पे ना होने के लिए हम यहाँ पे पीआई कंट्रोलर यूज करते हैं दोस्तों। ये आपको पता चल गया। फिर उसके बाद क्या यूज कर देते हैं, अब देखिए, अब हमारा ये तो डीसी में हो गया, लेकिन हमको चाहिए क्या, सप्लाई चाहिए हमको 3 फेज, क्योंकि हमारा ये साइनोसोडियल है। तो हमको फिर से वापस क्या कर देते हैं यहाँ पे, देखिए वापस से हम इस 3 फेज में इसको कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे इनवर्स क्लर्क एंड पार्क ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं। इनवर्स में क्या होगा, डी और क्यू एक्सिस से जो लूप है वो वापस से हमारा 3 फेज वोल्टेज और करंट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं VA, VB, VC, और ये जो हमारा ये तीनों जो फैक्टर हैं दोस्तों, जो हमारे वोल्टेज फैक्टर हैं वो हमारा वापस 3 फेज डिफरेंस में कन्वर्ट हो गए, और ये हम किसको भेजेंगे, PWM जनरेटर को दोस्तों, पल्स विथ मॉड्यूलेटर जनरेटर को भेजेंगे। और ये जनरेटर आखिर में क्या करेगा, ये जनरेटर हमारा गेटिंग पल्स जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा दोस्तों, ये हमारा जो PWM है वो हमारा गेटिंग पल्स जनरेट करेगा, जिसके वजह से हमारा क्या होगा, जितना हमको रिक्वायर्ड वोल्टेज है, जितना हमको रिक्वायर्ड वाइंडिंग है, जितना उसको हमको अप्लाई करना है, वो हमारा क्या होगा, सर्किट तक पहुंचेगा, फुलफिल होगा, उसका रिक्वायरमेंट फुलफिल होगा, जितना हमको वाइंडिंग तक चाहिए दोस्तों। तो ये फिगर आप देख सकते हैं, जितना हमारा वाइंडिंग सर्किट तक जितना उसे चाहिए वो यहाँ से ले सकता है। तो इस वजह से हमारा क्या हुआ, इस वजह से कहीं ना कहीं हमारा जो मोटर का एफिशिएंसी, स्पीड, ये सारा कुछ हमारा क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। देखिए वापस से ये जब हमारा यहाँ पे चला गया, तो इन दोनों को मेजर करने के लिए क्या हमारा सही ट्रांसफॉर्म हो रहा है, वापस से इस इनपुट, ये जो हमारा इनपुट है जो इसमें डिस्टॉर्ट हो रहे हैं, वापस से क्लर्क एंड पार्क ट्रांसफॉर्म को भेज रहा है, जिसके वजह से हमारा क्या हो रहा है, डी और क्यू एक्सिस में वापस से 3 फेज कन्वर्ट हमारा टू 2 फेज कन्वर्ट एक्सिस हो जा रहा है, जो डायरेक्ट और कोऑर्डिनेशन एक्सिस में वापस से कन्वर्ट होके वापस से इसको इनपुट मिल रहा है। प्लस यहाँ पे देख रहे हैं डिजायर्ड टॉर्क है, तो डिजायर्ड टॉर्क इसलिए अप्लाई कर रहे हैं कि हमारा जो मोटर है उसको डिजायर्ड टॉर्क हमें जितना चाहिए उतना रिक्वायरमेंट हम उसको फुलफिल करें दोस्तों। तो जनरली हमारा क्या है, सिंपल मुद्दा आप समझिए, एकदम सिंपल लैंग्वेज में हम अगर बात करें तो देखिए, सिंपल लैंग्वेज अगर आपको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे कि एफओसी स्कीम क्या है हमारा, एक सिंपल जो कमांड है जो कि साइनोसोडियल, पहले हमारा ये साइनोसोडियल कमांड हम देते हैं, कंट्रोल साइनोसोडियल कमांड देते हैं, और ये अचीव भी करता है। इसके वजह से जो हमारा स्पीड होता है वो हमारा काफ़ी हाई हो जाता है। जब स्पीड हाई हो जाता है, इसमें अब प्लस हम इसके बाद जो एफओसी में क्या यूज करते हैं, क्लर्क एंड पार्क ट्रांसफॉर्म, प्लस इसके साथ साथ इसका इन्वर्स भी यूज करते हैं। पहले हमारा क्लर्क एंड पार्क एंड ट्रांसफॉर्म में क्या है हमारा दोस्तों, 3 फेज से हम 2 फेज जो कि डी एंड क्यू एक्सिस में हम इसको कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि ये हमारा स्टेबल है। प्लस उसके साथ साथ हम क्या यूज करते हैं,
इन्वर्स इसलिए यूज करते हैं, इन्वर्स इसलिए यूज करते हैं क्योंकि PWM को हमको क्या देना होता है, PWM को हमको डायरेक्ट देना है, डायरेक्ट करंट देना होगा, इसलिए हम इसको वापस से क्या करते थे, इन्वर्स करके हम इसको 3 फेज में वापस से इस प्रोसेस को हम रिवर्स कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जितना भी PWM हमारा क्या जनरेट करता है, ये हमारा गेटिंग पल्स जनरेट करता है। ये हमारा गेटिंग पल्स मतलब क्या होता है, जितना रिक्वायरमेंट है वोल्टेज को उतना उसे वोल्टेज प्रोवाइड करता है। फिर उसके वजह से क्या होता है, हमारा जो मोटर है वो क्या हो जाता है, उसका एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाता है दोस्तों। बस इतना सा फंडा आपको याद होना चाहिए, इतना याद हो गया सारा कुछ अधिकतर मैटर हमारा सॉल्व हो गया। प्लस उसके साथ साथ अब इसके कुछ एडवांटेज के बारे में अगर हम बात करें तो एडवांटेज क्या है इसका, एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा है। प्लस इसके वजह से क्या होगा हमारा दोस्तों, जो ऑपरेशन होगा लो और हाई स्पीड पे काफ़ी स्मूथ हो जाएगा। प्लस इसके साथ साथ जो इसका वाइंडिंग रेंज स्पीड का है वो काफ़ी हमारा इंक्रीज हो जाएगा दोस्तों। प्लस उसके साथ साथ हमारा कई सारे और एडवांटेज हैं। इससे क्या होगा दोस्तों, जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है, जो AC मॉडल का जो हमारा इसके पहले जो हम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते थे वो काफ़ी कठिन होता था, लेकिन यहाँ पे हम क्लर्क एंड पार्क ट्रांसफॉर्म यूज कर रहे हैं जो कि एक सिंपल उसी का इन्वर्स और वही प्रोसेस हमारा यूज हो रहा है। इसके वजह से हम कह सकते हैं ये काफ़ी लीनियर, क्योंकि 3 फेज हमारा काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसके वजह से हम क्या यूज कर रहे हैं, लीनियरली 2 फेज सिंपली डायरेक्ट एंड क्वाड्रेचर एक्सिस यूज कर रहे हैं। प्लस उसके वजह से हमारा जो परफॉर्मेंस है काफ़ी फास्ट और डायनेमिक हो चुका है, ट्रांजिएंट उसका अच्छा हो चुका है क्योंकि टाइम वेरिएंट ही हमने ख़त्म कर दिया है। प्लस स्टडी स्टेट परफॉर्मेंस काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है। अब लेकिन हम बात करें इसके भी कुछ डिसएडवांटेज होंगे। इसके डिसएडवांटेज क्या हैं कि इसके पहले तो इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको आपको क्या पढ़ने के लिए काफ़ी इसके कंप्यूटेशन पावर चाहिए, कितना रिक्वायरमेंट है कितना नहीं रिक्वायरमेंट में, कब हमको PI कंट्रोलर यूज करना है, कब हमको सर्किट में कौन सा करंट भेजना है, तो काफ़ी हद तक ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। तो ये सब दिमाग आप में लगाना पड़ता है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इसका जो प्रोसेस है, इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है, काफ़ी कंप्यूटेशन पावर इसका काफ़ी डिफ़िकल्ट है। प्लस उसके साथ साथ जो इसका ट्रांसफॉर्मेशन का जो सिस्टम है वो हमको डिफ़िकल्ट, देखिए सेम पॉइंट है अधिकतर कि लॉट ऑफ कंप्यूटेशन पावर हमको चाहिए कि कैसे हम इसको कंप्यूट करें, और प्लस उसके साथ साथ इसको हमको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन होने चाहिए। तो ये था दोस्तों हमारा सिंपली क्या, FOC, जो जिसे हम बोलते हैं क्या, फील्ड ओरिएंटेड कंट्रोल स्कीम दोस्तों। ये काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपके AKTU के एग्ज़ाम में ये काफ़ी पूछता है दोस्तों। तो ये हमारा था FOC का टोटल स्कीम। थैंक यू, जय हिंद।